अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वैसलीन के टोटके। पलकों के लिए, लंबी पलकों के लिए नारियल का तेल और वैसलीन मिलाएं और पलकों पर लगाएं। बालों की जिल्द। जिल्द को कलर के दाग से बचाने के लिए अपने बालों को कलर लगाने से पहले वैसलीन इस्तेमाल करें। कलर के निशान नहीं पड़ेंगे। मतलब जो लोग हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं ना, या हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करें कि अपने उनके कानों पर या फिर माथे पर जहाँ जहाँ कलर लगता है वहाँ कलर के निशान पड़ जाते हैं। आप पता क्या करें कि बालों में कलर लगाने से पहले उन जगहों पर आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। बाद में अगर कलर लग भी जाएगा ना तो फिर उसका निशान नहीं पड़ेंगे। फटी एड़ियों के लिए, वैसलीन में विक्स बाम मिक्स करके फटी एड़ियों पर लगाएं। एड़ियाँ नरम मुलायम हो जाएंगी। लिपस्टिक के असरात से होंठों को बचाने के लिए पहले होंठों पर वैसलीन या फाउंडेशन लगाएं, फिर लिपस्टिक लगाएं। होंठ काले नहीं होंगे। इसलिए इसके अलावा जी जुओं और लीखों के लिए क्या करेंगे कि आपके वैसलीन से आप खोपड़ी और बालों का मसाज करें और सर पर प्लास्टिक बैग या शावर बैग पहन लें। इससे क्या होता है कि सफोकेशन की वजह से जुओं की हलाकत होती है, बाद में आप बारीक कंघी करके निकाल सकते हैं। अगली सुबह आप किसी अच्छे शैम्पू से सर धो लें। बस वैसलीन का यही मसला है कि इसको सर से फिर निकालना मुश्किल है। अगर वैसलीन सर से अच्छी तरह ना निकले तो कॉर्नफ्लोर से सर धोएं। होंठों के लिए, होंठों को नरम मुलायम करने के लिए और फटे और खुश्क होंठों के लिए वैसलीन होंठों पर लगाएं। ये होंठों को मॉइस्चराइज करके नरम मुलायम बनाती है। मेकअप के लिए, मेकअप हटाने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल बेहतरीन है। हर तरह का मेकअप, यहाँ तक वाटरप्रूफ मेकअप यानी वाटरप्रूफ मस्कारा भी आसानी से उतर जाएगा। और इसके अलावा जिनको एक्ने का मसला है उनका वो भी अपने जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पर। ये एक्ने को आने से तो नहीं रोकेगा लेकिन एक्ने को ट्रीट करेगा, ठीक है जी। और इसके अलावा बेबी रैशेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को रैश होने से बचाने के लिए आप डायपर से पहले आप इसको लगा सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।